हेलो। ये क्वेश्चन जेई मेंस 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ पोल इज vertically submerged in a swimming pool such that it give a length of the length of shadow 2.15 meter within water when sunlight is incident at an angle of 30 degree with the surface of water 30 degree with the surface of water. If swimming pool is filled to a height of 1.5 meter, then the height of pool above the water surface in centimeter is if refractive index of water is 4/3। तो उस शैडो की हाइट क्या होगी इसके बारे में बात की गई है। तो आइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन है, इसको करते हैं। सबसे पहले दे रखा है, सबसे पहले अपन स्विमिंग पूल बनाते हैं। मान के चलते हैं ये स्विमिंग पूल की एक फ्री सरफेस है। ये स्विमिंग पूल की फ्री सरफेस, ठीक है। इसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है इसके अंदर। और इसमें एक पोल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, जो कुछ पानी में है एंड कुछ बाहर है। तो ध्यान से देखें एक बार। ये मान के चलते हैं कि ये कोई पोल है। स्विमिंग पूल कुछ ज़्यादा ही गहरा बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके नीचे कोई वाटर नहीं है। इसकी बेस सरफेस ले लेते हैं, ये ग्राउंड है, ठीक है। इसमें कोई पोल है जो वर्टिकली, मैंने इस पर यहाँ पर खड़ा हुआ है पोल वर्टिकली। मान के चलते हैं कि ये कोई पोल है जो वर्टिकल ऐसे से यहाँ पर खड़ा हुआ है। बोला भाई पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, ठीक है। तो अपन से पूछा गया है कि जो वाटर है उसके अबव इस पोल की हाइट कितनी होगी, इसके बारे में बात की गई है। मान के चलते हैं ये वाई है इसके अबव, ठीक है। एंड बोला गया है कि जो इस पोल की जो शेडो है इस वाटर के अंदर, वो कितनी शेडो है। इसकी शेडो मतलब ये यहाँ पर कितनी डिस्टेंस पर इस शेडो, इस पोल की जो शेडो है इस वाटर इंटरफेस पर, पोल की शेडो ये वाटर इंटरफेस पर यहाँ पर इसकी शेडो बनेगी यहाँ पर, जिसकी हाइट दे रखी है। मैं शेडो की जो लेंथ दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी दे रखी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक शेडो की लेंथ वो दे रखी है 2.15 मीटर के बराबर दे रखी है। और जो वाटर भरा हुआ है ये इस टैंक के अंदर ये भरा हुआ है 1.5 मीटर तक भरा हुआ है। तो मेरे से इसकी ओरिजिनल लेंथ हाइट पहुंची गई है। एंड जो सनलाइट आ रही है यहाँ से, सन से जो लाइट्स आ रही है, इधर सन है, वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर आई है। इसका मतलब एक रे यहाँ पर से ऐसे कैसे आई होगी इस सरफेस पर। ये सन यहाँ पर कहीं यहाँ पर होगा, रे यहाँ से ऐसे कैसे आई होगी इस इंटरफेस पर ऐसे, और ये वर्टिकल हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी शेडो ऐसे से बनी शेडो बनेगी। शेडो एक्चुअल में बननी कहाँ पर थी, शेडो इसकी बननी चाहिए यहाँ पर, इधर ऐसे कैसे जाएगी, ठीक है। तो ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल वाटर सरफेस 30 डिग्री दे रखा है। तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये नॉर्मल हो गया। एक्चुअली में इसको जाना इधर चाहिए था, लेकिन वाटर की वजह से इसका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होकर कहाँ पर पहुंच जाएगी, ये वाली जो रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर पहुंच चुकी होगी ऐसे कैसे, ठीक है। यहाँ पर चली जाएगी और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। तो इस टाइप से इसमें उनसे ये पूछा गया था, ठीक है। मेरे से बोला गया शेडो क्या होगी क्या नहीं होगी, इसके बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। तो देखिए एक बार,
सपोज करते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस शेडो किसके बराबर होगी, ये वाली डिस्टेंस प्लस इस वाले डिस्टेंस के बराबर, इसको x1 ले लेते हैं एंड ये x2। शेडो के बारे में बात करना चाहें तो शेडो किसके बराबर होगी, x1 प्लस x2 जो है वो किसके बराबर होगा, 2.15 मीटर के बराबर होगा। यहाँ से इक्वेशन, तो मुझे x1 निकालना है एंड x2 निकाल लेता हूँ, ये तरीके से निकाल सकते हैं आराम से। देखिए एक बार, यदि मैं x1 के बारे में बात करना चाहूँ, x1 इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल में, इस हाइट वाले ट्राइंगल में, यदि मैं इस ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल में यदि मैं इसमें tan थीटा के बारे में बात करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 4x1 के लिए tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो एक बार, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y डिवाइडेड बाय बेस x1। तो ये कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब भी ये 1.5 मीटर, अब मुझे यदि x2 निकालना है तो x2 के लिए ये x2 की बराबरी होगी और ये 1.5 दे ही रखी इसमें। तो इसके अंदर क्या करते हैं, वही अपन क्या tan लगाते हैं, tan r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x2 डिवाइडेड बाय हाइट 1.5। तो यहाँ से x2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.5 tan r के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे, आराम से इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंटरफेस पर स्नेल का नियम अप्लाई करते हैं। तो देखिए एक बार, यहाँ पर रखने पर कितना कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स y प्लस x1 की जगह 1.5 tan r इज इक्वल टू 2.15, यहाँ पर 2.15 हो जाएगा। स्नेल का नियम अप्लाई करने पर, स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, एयर से आ रही है बाहर की तरफ, तो 1 into sin 60 इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर, ये म्यू वाटर हो जाएगा, म्यू वाटर sin r, sin 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर, कितना दे रखा है, 4/3 इंटू साइन r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साइन r हो गया, तो इसका आफ्टर कैलकुलेशन साइन r इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, साइन r इतना होगा √3 डिवाइडेड बाई 8। अब यदि मुझे इससे कोस थीटा tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोस r कितना हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर r। ये वैल्यू पुट करने के बाद कोस की वैल्यू जो आएगी √37/8 के बराबर कोस r हो जाएगा। यहाँ से tan r के बारे में बात करना चाहूँ, जो साइन r डिवाइडेड बाई कोस r के बराबर होता है। सारी वैल्यू पुट करने के बाद tan की जो वैल्यू आएगी √3/√37। ठीक है, tan r की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए एक बार, इक्वेशन में √3y प्लस 1.5 tan r कितना है, 3√3 डिवाइडेड बाई √37 इज इक्वल टू 2.15 मीटर। तो यहाँ से कितना हो गया, इसको क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखिए एक बार, इधर √3 इस साइड से, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड लेके जाते हैं, तो 2.15 माइनस 2.15 माइनस 1.5 3√3 डिवाइडेड बाई √37 इज इक्वल टू √3y के बराबर हो गया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.15 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1.5
इंटू 3, √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √37। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन तो y इज इक्वल टू 0.50 मीटर के बराबर आएगा और y इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो इसकी डेप्थ अबाव कितना, 50 पे कितना बार रहेगा, वो रहेगा 50 सेंटीमीटर में पूछा गया था। बात कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके कितना ऊपर होगा उसके बारे में बात की गई थी एंड इसकी पोल की पूरी शेडो इतनी थी। इस टाइप से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि पोल की टोटल हाइट के बारे में बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर प्लस 50, तो ये हो जाएगा टोटल 200 मीटर्स का पोल रहा होगा। ये प्लस ये वाली हाइट, टोटल पोल की हाइट भी निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।